करके जो स्कीम लॉन्च की थी उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। इसके कारण यह जो आपका मिशन है यह पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि लोग पशुपालन करके 40,000 रुपये महीना कमाने से अच्छा 10,000 रुपये की नौकरी करने पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 10,000 की नौकरी में जो सम्मान उनको मिल जाता है वह 40,000 रुपये कमाकर उनको वहाँ पशुपालन से नहीं मिले। नमस्कार साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो बात कही है वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। वह कह रहे हैं पिछली सरकारों के गुंडाराज से अब जो यहाँ के कुटीर और लघु उद्योग थे, उनका जो परिवारवाद था, उससे यहाँ के लघु उद्योग थे उन पर बहुत उधारी प्रभाव पड़ा है और वह पिछड़ चुका है और लोग प्लान करने पे मजबूर हो गए। 17 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये परंपरागत उद्यम में क्या करना है, जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ न कुछ तो है और इस डिसीजंस बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। पिछली सरकारों की अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग प्लान कर रहे थे, परिणाम था कि बड़े पैमाने पर यहाँ का उद्यम बंद होता हुआ दिखाई दिया। हस्तशिल्पी भाग रहे थे, कारीगर हतोत्साही थे, वे दूसरे कार्यों को ढूंढ रहे थे और तब हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित जिसमें एक जिले की एक प्रोडक्ट, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरी कुछ प्रश्न है, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप यह वीडियो उनके तक पहुंचा दें तो शायद वह इस प्रश्न का उत्तर दे दें। योगी आदित्यनाथ जी, आपके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो ये कार्यक्रम चल रहा है शायद उसकी जरूरत ना पड़, यदि आप अपने लोगों को समझा के रखें। एक चरवाहा समाज का मान लीजिए कोई बच्चा है, वह पशुपालन करके कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, परंतु आप जिस धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं, उस विचारधारा में केवल लूटपाट करने वाला और जो भीख मांग के खाने वाला वही सबसे ऊपर होता है। जो हस्तशिल्पी वाले बढ़ई हैं या कहीं अन्य परिवार के कोई, उनको भी प्रताड़ित करके ही रखा जाएगा, दुकान करवा कहा जाएगा। मतलब जो भी मेहनत कश लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं आपके लोग कमतर रखते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम को गलत करते हैं। वह कितना भी मेहनत करके कितना भी पैसा कमा दे, लेकिन वह गलती से यदि एक विशेष जाति में पैदा हो गए हैं तो एक विशेष कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लोग, आपकी जाति के लोग और तथाकथित आपके जो आपसे ऊपर वाले लोग, वह जो कहीं ना कहीं भिक्षा मांग के खाने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको नीचे करते हैं। इसके कारण यह जो आपका मिशन है यह पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि लोग पशुपालन करके 40,000 रुपये महीना कमाने से अच्छा 10,000 रुपये की नौकरी करने पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 10,000 की नौकरी में जो सम्मान उनको मिल जाता है वह 40,000 रुपये कमाकर उनको वहाँ पशुपालन से नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोग पशुपालन नीच जाति करते हैं, हस्तशिल्प का कार्य, पढ़ाई का कार्य नीच आदमी करते हैं, सुंदर आदमी करते हैं, इसलिए उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। इस पे आपको भी कुछ कमेंट करना चाहिए और अपने लोगों को इस विषय में समझाना चाहिए कि आप जो मेहनत कश लोग हैं, जो काम करके खाना चाहते हैं, उनको आप प्रताड़ित ना करिए, उनको गाली मत दीजिए।
लेकिन आप ये करेंगे नहीं। इस कारण यह मिशन आपका हमेशा फ्लॉप ही रहेगा, जब तक वो एहसास नहीं हो जाता है कि जो लघु उद्योग है, जो भी परंपरागत उद्योग है, उससे उनको सम्मान नहीं मिल पाएगा, तब तक वह अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और उनके बच्चे कहीं न कहीं दूसरे कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। आज या लोग गाय नहीं पालना चाहते, बढ़ई जो है बढ़ईगिरी नहीं करना चाहता, नाई पाल नहीं करना चाहता, वह अलग अलग कार्यों में चाहे वो 10,000 की नौकरी मिल जाए उस पर वो राजी है, परंतु अपने जो परंपरागत कार्य था, उद्योग था, वो नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि आपके जो तथाकथित स्वर्णवादी लोग हैं, वर्चस्व वाले लोग, वह कहीं ना कहीं उनको तारीफ करते हैं। वो भले ही पैसा उससे अधिक कमा रहे, लेकिन पैसा कमाने से तो यहाँ नाम होता नहीं। हाँ, तो एक विशेष जाति में जन्म लेना ही गौरव की बात होती है। जैसा कि आप कहते हैं, आप एक क्वालिटी के जाति में पैदा हुए हैं, तो आपको बहुत घमंड है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।